श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम शरदमयंक वदन छवि शिवा रामा, राम चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा रामा, राम अधर अरुण रद सुंदर नासा रामा, राम विधुकर निकर बिनिंदक हासा रामा, राम नव अम्बुज अम्बक छवि नीकी रामा, राम चितवनी ललित भावती जी की रामा, रामा भृकुटी मनोज चाप छवि हारी रामा, राम तिलक ललाट पटल दुतिकारी रामा, रामा कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा रामा, रामा कुटिल केस जनु मधुप समाजा रामा, रामा उर श्री वत्स रुचिर बनमाला रामा, रामा पदिक हार भूषण मणि जाला रामा, रामा के हरि कंधर चारु जनेऊ रामा, रामा बाहु विभूषण सुंदर तेऊ रामा, रामा करी कर सरिस सुभग भुज दंडा रामा, राम कटि निषंग कर सर को दंडा रामा, तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनो, जमुन भंवर छवि छीन। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। रामा पद राजीव बरनी नहीं जाहि रामा, रामा मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही रामा, रामा बाम भाग शोभति अनुकूला रामा, रामा आदि शक्ति छवि निधि जग मूला रामा।
राम जासु अंस उपजहि गुण खानि रामा राम अगणित लक्षि उमा ब्रह्मानि रामा रामा भृकुटि बिलास जासु जग होई रामा रामा राम बाम दिसि सीता सोई रामा रामा छवि समुद्र हरि रूप बिलो की रामा रामा एकटक रहे नयन पट रोकी रामा रामा चितवहि सादर रूप अनुपा रामा राम तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा रामा रामा हर्ष बिबस तन दशा भुलानि रामा राम परे दंड इव गहि पद पानी रामा रामा सिर पर से प्रभु निज कर कंजा रामा रामा तुरत उठाए करुणा पुंजा रामा बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी मागहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्यत रूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। रामा सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी रामा रामा धरि धीरज बोली मृदुबानी रामा रामानाथ देखि पद कमल तुम्हारे रामा रामा अब पूरे सब काम हमारे रामा रामा एक लाल सा बड़ी उर्माही रामा रामा सुगम अगम कही जाति सुनाही रामा रामा तुम्हि देत अति सुगम गोसाई रामा रामा अगम लाग मोहि निज कृपनाई रामा
राम जथा दरिद्र विबुध तरु पाई रामा। राम बहु संपत्ति मागत सकुचाई रामा। राम तासु प्रभाव जान नहीं सोई रामा। राम तथा हृदय मम संशय होई रामा। रामा सो तुम जानहु अंतर जामी रामा। रामा पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी रामा। रामा सकुच बिहाई मागु नृप मोहि रामा। रामा मोरे नहीं अदेय कछु तो ही रामा। दानि शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहऊँ सति भाव। चाहऊँ तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना।